नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। काशी को सबसे बड़ी सौगात मिलने वाली है, जिसके बाद काशी भव्य और दिव्य युग में प्रवेश कर जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। करीब 33 महीने में पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट बनकर तैयार है। इसके लिए पूरे काशी का कायाकल्प किया गया है। तेरह दिसंबर 2021 का दिन काशी के लिए खास है। पीएम मोदी इस दिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर यहां भव्य तैयारियां भी की गई हैं। काशी तैयार है, पीएम मोदी का इंतजार है। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी काशी को सबसे बड़ी सौगात देने वाले हैं। पीएम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। कॉरिडोर की भव्यता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसमें छोटी बड़ी 23 इमारतें और 27 मंदिर हैं। कॉरिडोर के लोकार्पण के दौरान यहां कई मशहूर हस्तियों के साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। पीएम यहां मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी करेंगे। इससे पहले पीएम काल भैरव मंदिर में पूजा करेंगे। इसके बाद विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे। करीब 5.25 लाख स्क्वायर फीट में बना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। जिसे बाबा के दरबार से गंगाधार तक बनाया गया है। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर काशी में घाटों और मंदिरों को सजाया गया है। पीएम मंत्रोच्चारण के साथ ही देश के विभिन्न नदियों से लाए गए जल से बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे। इस मौके पर 12 ज्योतिर्लिंगों और 51 सिद्धपीठों के पुजारी मौजूद रहेंगे। इस मौके पर काशी में देव दीपावली भी मनाई जाएगी। कुल मिलाकर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन काफी भव्य होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। काशी में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण होगा। इस मौके को यादगार बनाने के लिए वाराणसी में खास तैयारियां की गई हैं। तेरह दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर काशी में खास तैयारियां की गई हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के वक्त कई घाटों पर आतिशबाजी, लेजर शो और दीपोत्सव भी होगा। वहीं पूरे काशी में लघु भारत का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। गोदोलिया से लेकर काशी विश्वनाथ दरबार तक लोग दीपोत्सव करेंगे। वहीं इस दौरान शंखनाद के साथ ही वेद मंत्र भी गूंजेंगे।
काशी में सोमवार से 3 दिनों तक दिवाली मनाई जाएगी। वहीं इस मौके पर करीब 7 लाख घरों में लड्डू बांटने की तैयारी भी है। आठ मार्च 2019 को पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भूमि पूजन किया था। 50,000 वर्ग फीट से ज्यादा एरिया में विश्वनाथ धाम बनकर तैयार है, जो पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसकी मॉनिटरिंग पीएम मोदी खुद कर रहे थे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में कई प्राचीन मंदिर संरक्षित रखे गए हैं। इसके निर्माण के दौरान करीब 360 भवनों को हटाया गया। इसमें मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा मार्ग, गंगा घाट से मंदिर में प्रवेश करने के लिए बड़ा गेट के साथ ही मंदिर चौक पर 24 बिल्डिंग का निर्माण भी कराया गया है, जिसमें श्रद्धालुओं के ठहरने का इंतजाम किया गया है। पूरे कॉरिडोर को लाल पत्थर से बनाया गया है। अब यहां श्रद्धालु गंगा में स्नान करने के बाद कॉरिडोर से सीधे मणिकर्णिका घाट, ललिता घाट और जलासैन घाट से सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को सजाने और संवारने के साथ ही प्रसाद बनाने का काम जोर शोर से जारी है। देखिए, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का सोमवार को पीएम मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। इसे लेकर सारी तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। हालांकि अब भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को सजाने संवारने के साथ ही प्रसाद बनाने का काम जोर शोर से चल ही रहा है। बीजेपी नेता तरुण चुघ की देखरेख में इन प्रसाद को बनाने का काम किया जा रहा है। 8 लाख घरों तक ये प्रसाद और भगवान भोलेनाथ जी की पुस्तिका आरती वाली, और कैसे इस मंदिर को, धाम को बनाने के लिए यहाँ के लोकल प्रशासन ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को पूरा किया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें एक तस्वीर में कई कारीगर लड्डू के लिए बेसन तैयार करते दिखे, जबकि दूसरी तस्वीर में कई महिलाएं इस तैयार बेसन से लड्डुओं को बांधती नजर आई, जबकि एक तीसरी तस्वीर में कुछ लोग इन तैयार लड्डुओं को डिब्बों में पैक करते दिखे। करीब 600 करोड़ रुपए की लागत से कॉरिडोर 2 साल में बनकर तैयार हुआ है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री 13 दिसंबर को करेंगे। देश आजाद हुआ उसके बाद भी काशी अपनी सांस्कृतिक विकास के लिए तरसती रही। यानी महारानी अहिल्याबाई होलकर ने जितना जीर्णोद्धार किया उतना किसी ने पहले नहीं किया। काशी के लोगों का कहना है कि 250 साल के बाद पीएम मोदी काशी की विरासत का कायाकल्प कर रहे हैं। संतों के शब्दों में माने तो अब हिंदुओं के अभ्युदय का युग है। मोदी की अगुवाई में हिंदुस्तान की संस्कृति का संरक्षण हो रहा है और इस काम के लिए मां गंगा ने मोदी को काशी बुलाया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो आज हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में, तो ये उनका परम सौभाग्य। उनको अपने सौभाग्य पर इतराना चाहिए कि काशी विश्वनाथ जी ने उनको माता गंगा के द्वारा आमंत्रित किया। जो कार्य अभी इस समय उन्होंने कहा है, विश्वनाथ कॉरिडोर का जो स्वरूप इन्होंने बनाया है, आज काशी नहीं बल्कि काशी में आने वाले लोग और कण कण में जो शंकर है वो बोल रहा है कि जो मोदी ने काम किया है, जो योगी ने काम किया है, ये इतिहास के पन्ने में नया इतिहास ये लिखा है।
और ये नए इतिहास की तस्वीरें हैं जिसे 250 साल बाद बहुत ही करीने से सजाया गया है। काशी के कण कण को इस कॉरिडोर के जरिए पीएम मोदी ने जोड़ने का काम किया है। इसीलिए यहाँ के साधु संत कह रहे हैं कि पीएम मोदी को मां गंगा ने इसी काम के लिए बुलाया है। पीएम मोदी भी इसे अपना नसीब मानते हैं। 2014 में चुनाव के लिए आया था तो ऐसे ही मेरे भीतर से एक आवाज निकली थी, मैं आया नहीं हूं, मुझे बुलाया है। और आज मुझे लगता है कि जो बुलावा था वो ऐसे ही कामों के लिए था और इन कामों को पूरा करने का संकल्प फिर एक बार बहुत प्रबल हुआ। 2014 में जब पीएम मोदी काशी से चुनाव लड़ने आए तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि काशी के सांसद बनारस को इतना बड़ा तोहफा देंगे। पीएम मोदी 4 साल तक काशी की एक एक समस्याओं को समझने के साथ साथ विकास के काम करते रहे और 8 मार्च 2019 को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास कर दिया। ये शिलान्यास की तस्वीर है। पीएम मोदी कुदाल से काशी के कायाकल्प के लिए नींव रख रहे थे। संकरी गलियों में बसे बाबा विश्वनाथ के दरबार को ऐसा बनाने का सपना देख रहे थे जिसकी कल्पना किसी काशीवासी ने नहीं की थी। बाबा विश्वनाथ में जो मोदी जी ने जो कार्य किया है वो कल्पना करी थी आपने? कभी सपना में भी नहीं, लेकिन जो मोदी ने काम किया है वो यही काम विश्वनाथ जी का नहीं है। उन्होंने जो भी काम किया, धारा 370 और तो ये जो मंदिर जो तोड़े गए थे बहुत महत्वपूर्ण मंदिर थे क्या? औरंगजेब कौन था? औरंगजेब, शाहजहां? मुगल साम्राज्य ने इतिहास के पन्ने को खत्म कर दिया। तो काशी ही क्यों उनके एजेंडे में था? 33 करोड़ देवता में कितने देवता को वो लोग तोड़ तोड़ के खा गए, वो आप चिन्हानी तक नहीं छोड़े। हम क्या आगे बताऊं मैं, जो इतिहास का ये मोदी ने अब सारे जुटा रहे हैं, सारे मंदिरों का उद्धार कर रहे हैं। उन मूर्तियां जैसे आपको अन्नपूर्णा मंदिर कई सैकड़ों वर्ष से वो गायब थी, लेकिन खोजे। काशी कॉरिडोर का इतना भव्य रूप बनाना आसान नहीं था। कई बाधाएं आई, सैकड़ों लोगों के घरों का अधिग्रहण किया गया। आसपास के घरों को विस्थापित कर गंगा से बाबा विश्वनाथ मंदिर तक रास्ते बनाए गए। मुख्य मंदिर के पास के मंदिरों को अतिक्रमण से आजाद किया गया और फिर उनका नव निर्माण कर मंदिरों के विग्रहों को स्थापित किया गया। आपको क्या लगता है अहिल्याबाई से लेकर अभी क्या दूसरा दौर है, जिस तरीके से भाजपा कह रही है कि तमाम सारे मुगल शासकों ने? निश्चित दूसरा दौर है। और मैं तो कहूँगा अभी हिंदुओं की अभ्युदय का युग है। मोदी का यहाँ आना, और मैं मानता हूँ कि वो अब हिंदू अपने अधिकार के लिए प्रताड़ित नहीं होगा, अब वो अपना अधिकार लेगा, लड़कर लेगा। पहले काशी विश्वनाथ मंदिर 2800 वर्ग फीट में था, लेकिन अब 5.5 लाख वर्ग फीट में भव्य कॉरिडोर तैयार है। 10,000 लोगों के ध्यान के लिए 7,000 वर्ग मीटर से ज्यादा का मंदिर मंच, 7 भव्य प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। कॉरिडोर के साथ एक विशेष स्काई बीम लाइट सिस्टम भी लगाया गया है जो इसकी भव्यता को और बढ़ाता है। संतों का कहना है कि इसी काम के लिए पीएम मोदी दूसरी बार काशी से सांसद बने और फिर वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया था। नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ चुनाव लड़ने के लिए पहली बार 2014 में अपना नाम प्रस्तावित किया। उनके मुख से पहला शब्द यही निकला, मैं आया नहीं हूँ बल्कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। तो वो माँ गंगा यहाँ काशी विश्वनाथ का चरण प्रक्षालन करने के लिए ही आई है और काशी से ही उत्तरवाहिनी हो करके अपने हिमालय चली जा रही है। काशी से बाहर जाने की किसी को अनुमति है नहीं, किसी के जाने की सामर्थ्य है भी नहीं। काशी का उल्लंघन कोई कर नहीं सकता। इसलिए नरेंद्र मोदी भी काशी में एक बार 14 से 19 तक चुनाव लड़के चले जाना चाहिए था। तो ये काशी का लगाव खिंचाव है, बाबा विश्वनाथ की असीम अनुकंपा है, दिव्य उनके अहेतुकीकरणा है कि पुनश्च दूसरी बार देश का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हुए। काशी का गौरव लौट आया है। धार्मिक सांस्कृतिक विकास के पथ पर बनारस चल पड़ा है। गलियों में पहले से ज्यादा रौनक बढ़ गई है। मंदिरों में मंगल मंत्र गूंज रहे हैं। बड़े और बच्चे नए उमंग में नई काशी का गीत गा रहे हैं। हर चीज का एक वक्त निर्धारित है। रात जितनी गमगीन होगी, सुबह उतनी रंगीन होगी। घोर अंधकार था, लेकिन प्रकाश तो एक दिन आएगा ही आएगा। सुबह तो होगा ही होगा। 2014 से सुबह का प्रारंभ हुआ है। आज वो धीरे धीरे सनय अग्रसर हो रहा है और निश्चित रूप से हमारा पूरा भारत
एकदम अखंड रूप से दैदीप्यमान, प्रकाशवान, उज्जवल होगा ही होगा। मोदी ने काशी का कॉरिडोर बनाया, बाबा विश्वनाथ से गंगा को मिलाया। गंगा का जल लेकर अब इन सीढ़ियों से विश्वनाथ मंदिर में जा सकते हैं। अब कोई बाधा नहीं, अब कोई डर नहीं। अब दिव्य काशी, भव्य काशी, अलौकिक काशी, अद्भुत है काशी धाम, जहां हर ओर गूंजता है महादेव का नाम। 250-250 साल के बाद शायद इस परमात्मा ने मेरे ही नसीब में लिखा था इस कार्य के लिए।